8 अप्रैल 2023। 2023 में बीजेपी के 5 ऐसे नगीने आ चुके हैं जो विशुद्ध हीरे हैं। हीरे क्या हैं? बीजेपी के सुपर हीरो हैं। इनके बारे में ज्यादा तारीफें न करते हुए सीधे इनका बायोडाटा देखते हैं। नंबर 5 पर हैं ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी की ऑस्ट्रेलिया यूनिट के संस्थापक बालेश धनखड़। बालेश धनखड़ पर आरोप है कि ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने नौकरी दिलाने के नाम पर एक दो नहीं, पांच पांच महिलाओं को पहले तो कुछ नशे की चीज खिला दी, फिर उनसे बलात्कार भी किया। द ब्रिटिश डेली मेल की एक रिपोर्ट बताती है कि धनखड़ पर बलात्कार के 13 आरोप हैं। 6 में इसने रेप के इरादे से औरतों को नशीली चीजें दी और 3 में अभद्र व्यवहार किया। इसके अलावा 17 मामले तो औरतों के गंदे वीडियो बनाने के हैं। कुल मिलाकर धनखड़ पर 39 अपराधों का आरोप है। ऑस्ट्रेलियाई अखबार द सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड बताता है कि औरतों को रिझाने के लिए धनखड़ ने कोरियाई से अंग्रेजी ट्रांसलेटर की नौकरी का ऐड दिया था। ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों का दावा है कि धनखड़ ने हिल्टन होटल में महिलाओं के साथ रेप करने के दौरान घटना को रिकॉर्ड करने के लिए अलार्म घड़ी में एक सीक्रेट कैमरे का इस्तेमाल किया था। औरतों को नशे में बेहोश करने के लिए इसने शराब और पीने की बाकी चीजों में नींद की दवा स्टिलनॉक्स या कुख्यात डेट रेप दवा रोहिप्रोनिल की गोलियां मिलाई थी। बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में धनखड़ ने कथित तौर पर द ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी विंग बनाया था, जो उसने 2014 में सिडनी में नरेंद्र मोदी के स्वागत समारोह में भी के आयोजन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। हालांकि आरोप लगने से एक दिन पहले द ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी ने ट्वीट किया है कि धनखड़ ने 2018 में संगठन से इस्तीफा दे दिया था। फिर भी उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में धनखड़ को एक संस्थापक सदस्य बताया गया है। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया बताती है कि बालेश धनखड़ अक्सर मोदी तक पहुंच होने की शेखी बघारता रहा है और सोशल मीडिया पर मोदी के साथ अपनी तस्वीरें भी शेयर करता रहा है। नंबर 4 पर है हैदराबाद की गोशा महल सीट से विधायक टी राजा सिंह। ये बीजेपी से विधायकी जीता था। पिछले साल अगस्त में इसने पैगंबर मोहम्मद पर उल्टा सीधा बोला था, तो बीजेपी ने इसे पार्टी से भगा दिया था, बड़ी मजबूरी में। इसके बाद इसी मामले में उसे 2 महीने जेल भी रहना पड़ा, मगर कुत्ते की पूंछ कभी सीधी कहाँ होती है। कोर्ट की वार्निंग के बावजूद टी राजा देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर नफरत फैला रहा है। ये सिर्फ नफरती भाषण ही नहीं देता, बल्कि गाली गलौज भी करता है। इतना ही नहीं, पिछले दिनों रामनवमी पर जो महाराष्ट्र के संभाजी नगर में दंगा हुआ, उसमें भी इसका हाथ माना जा रहा है। 19 मार्च 2023 को महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हिंदू जन जागरण रैली हुई थी। इस रैली में हजारों की संख्या में लोगों के बीच विधायक टी राजा मौजूद था और साथ में था सुदर्शन जहर चैनल का सरगना सुरेश चौहान के और महाराष्ट्र सरकार का एक मंत्री। रैली के महज 10 दिन बाद, यानी रामनवमी के एक दिन पहले 29 मार्च की रात 2 गुटों में कहासुनी हुई। ये कहासुनी धीरे धीरे पथराव और फिर आगजनी में बदल गई। भीड़ ने 10 से ज्यादा पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया। अब जरा सुनिए कि इस रैली में बीजेपी का ये नागनाथ बोल क्या रहा था। उस रैली में इसने छत्रपति संभाजी नगर की बजाय औरंगाबाद कहने वालों का बहिष्कार करने के साथ साथ कई और बातें भी कही। उसमें ये बोला कि अगर हम हिंदू जिहाद करेंगे तो तुम्हें शादी करने के लिए लड़कियां भी नहीं मिलेंगी। औरंगाबाद से औरंगजेब की कब्र का नामो निशान मिटा देंगे। इन नपुंसकों को वैसे सबक सिखाना है जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को सिखाया था। जिस बोर्ड पर औरंगाबाद लिखा होगा उसका नामो निशान मिटना चाहिए। उन गद्दारों से 1 रुपए की भी चीज न खरीदें। बीजेपी ने भले ही इसे पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन कोई सवाल पूछे कि फिर इसे जेल में क्यों नहीं डाला है। अगर ऐसा आदमी खुला घूमता रहा तो ये पागल कुत्ते की तरह पूरे समाज को काट कर बीमार कर सकता है। कर क्या सकता है? रामनवमी पर संभाजीनगर में जो कुछ हुआ वो गवाह है कि ये भारतीय समाज भारत देश का कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। नंबर 3 पर है भाजपा का पुराना गुजराती खास किरण पटेल। खुद को पीएमओ में सीनियर अधिकारी बताने वाला ये पटेल को मार्च में जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किया गया है। सुरक्षा बलों और अधिकारियों को चकमा देकर ये व्यक्ति इस दौरान कश्मीर की कई यात्राएं कर चुका था। जम्मू कश्मीर के उच्च हाई सिक्योरिटी वाले क्षेत्र के सुरक्षा बलों को बरगलाने वाला किरण जगदीश भाई पटेल अहमदाबाद का रहने वाला था। पटेल का इंस्टाग्राम और ट्विटर बताता है कि वो बीजेपी का पुराना समर्थक है। इसके पास एक पेड ट्विटर ब्लू टिक है और हितेंद्र सिंह राजपूत इसे फॉलो करता है। हितेंद्र सिंह राजपूत खुद को वीएचपी गुजरात का प्रवक्ता बताता है। बीजेपी का एक और वेरीफाइड अकाउंट RWS वॉइस भी
ट्विटर को पटेल पर फॉलो करता है। किरण पटेल ने नरेंद्र मोदी के कई वीडियो और तस्वीरें अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में शेयर कर रखी हैं। ये ब्यौरा IamModified.com नाम की एक वेबसाइट से भी लिंक है, जो कि बीजेपी समर्थक चलाते हैं। गिरफ्तार होने से पहले पटेल को 893 लोग ट्विटर पर फॉलो करते थे। इसके अकाउंट में कश्मीर में सुरक्षा घेरे में मौजूद खुद ये ठग दिखता है। कंटेंट क्रिएटर राहुल तहलियानी का दावा है कि पटेल बीजेपी का मेंबर भी था। तहलियानी ने अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट पर पटेल की 1 दर्जन तस्वीरें शेयर की हैं। एक फोटो में मेंबरशिप नंबर के साथ पटेल का बीजेपी मेंबरशिप कार्ड भी दिख रहा है। एक दूसरी फोटो में पटेल को नमो अगेन 2019 भगवा रंग की टी शर्ट पहने दिखाया गया है। नंबर 2 पर है भाजपा नेताओं का इन दिनों सबसे चाहता लाडला मनीष कश्यप। ये वही शख्स है जो यूट्यूब पर पत्रकारिता की आड़ में भाजपा का एजेंडा सेट कर रहा था, मगर तमिलनाडु में इसका भाजपाई एजेंडा इसी के सिर पर फूट गया। मनीष कश्यप वही है जिसने पिछले दिनों तमिलनाडु में बिहारी लोगों पर हुए हमले की फर्जी वीडियो बनाई और चलाई थी। फिलहाल ये तमिलनाडु पुलिस की गिरफ्त में है और वहां पुलिस ने इस पर NSA भी लगा दिया है। नीचे कमेंट में अपनी राय दीजिए कि क्या सभी संघी भाजपाइयों पर NSA लगनी चाहिए, क्योंकि काम तो ये भी देश को तोड़ने बांटने का ही करते हैं। बहरहाल, जब ये अरेस्ट हुआ तो इसके समर्थन में आई सपोर्ट मनीष कश्यप हैशटैग खूब चलाया गया। बीजेपी के बड़े बड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने खुल्लम खुल्ला इसका समर्थन किया। एक अदालती दस्तावेज के मुताबिक बीजेपी के इस नगीने पर 1-2 नहीं, पूरे 8-8 मुकदमे दर्ज हैं और चोरी छिनैती या भड़ैती के नहीं, ये मुकदमे इस पर हत्या के प्रयास और दंगे भड़काने जैसे मामलों में दर्ज हैं। बिहार पुलिस के मुताबिक बीजेपी का ये नगीना मनीष कश्यप एक आदतन अपराधी है। ये कई बार पुलिस पर भी हमला कर चुका है। पहले BBC में काम कर चुके बिहार के स्वतंत्र पत्रकार नीरज प्रियदर्शी लगातार मनीष कश्यप से जुड़े खुलासे कर रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर दस्तावेजों के साथ मनीष कश्यप का भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध बताया है और इस संबंध के बीच की कड़ी भाजपा के बिहार प्रदेश विदेश संपर्क विभाग के संयोजक राकेश पांडे को बताया है, जो फिलहाल लंदन में रहते हैं और ब्रावो फार्मा के CMD हैं। नीरज के मुताबिक मनीष कश्यप सिर्फ सच तक न्यूज के लिए एक चेहरा है। असली मालिक मणि द्विवेदी उर्फ चितरंजन कुमार द्विवेदी हैं। सच तक मीडिया प्राइवेट लिमिटेड के दस्तावेजों में भी त्रिपुरारी कुमार तिवारी यानी मनीष कश्यप के साथ चितरंजन कुमार द्विवेदी का नाम डायरेक्टर के तौर पर दर्ज है। पर्दे के पीछे से इन दोनों को राकेश पांडे चलाते हैं, जिनका भाजपा के टॉप नेतृत्व से संबंध है और यहां तक कि उनकी कंपनी ब्रावो फार्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे वाले देशों में भी दिखती है। वहीं मनीष के नाम से बने एक सोशल मीडिया प्रोफाइल पर लगी तस्वीरें उसके RSS से जुड़े होने की तरफ भी इशारा करती हैं। नीरज का दावा है कि मनीष कश्यप मणि द्विवेदी और राकेश पांडे के बीच एक कड़ी RSS से जुड़े नीलोत्पल मृणाल भी हैं, जो मुंबई में रहते हैं और जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में सुशांत को इंसाफ दिलाने का आंदोलन छेड़ा था। और नंबर 1 पर हैं मोदी सरकार में कानून मंत्री किरेन रिजिजू। इनको नंबर 1 पर इसलिए रखा है क्योंकि ये साहब देश के शायद पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जजों को ही देशद्रोही बोल डाला है। 18 मार्च को एक गोदी मीडिया के चैनल के कार्यक्रम में LLB पास किरेन रिजिजू ने कहा कि कुछ रिटायर्ड जज और एक्टिविस्ट एंटी इंडिया गैंग का हिस्सा बन चुके हैं, यानी भारत विरोधी गैंग का हिस्सा। इन्होंने कहा कि रिटायर्ड जज और कुछ कार्यकर्ता कोशिश कर रहे हैं कि इंडियन जुडिशरी विपक्षी दल की भूमिका निभाए। रिजिजू ने आरोप लगाया कि एक ही पारिस्थितिकी तंत्र भारत के भीतर और बाहर काम कर रहा है। हम इस टुकड़े टुकड़े गिरोह को हमारी अखंडता और हमारी संप्रभुता नष्ट करने की अनुमति नहीं देंगे। मतलब जो भी जज संविधान की बात करे वो इनके हिसाब से टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है। बीजेपी के इस नगीने की माने तो सुप्रीम कोर्ट के जज भी अब टुकड़े टुकड़े गैंग के मेंबर हैं। वैसे एक मायने में क्या किरेन रिजिजू ने सही नहीं कहा? अगर दीपक मिश्रा, रंजन गोगोई, बोबडे और अरुण मिश्रा जैसे जजों को देखें तो क्या उनके टुकड़े टुकड़े गैंग वाली बात ऐसे जजों पर फिट नहीं बैठती है?